देशवासियों सावधान, भाजपाइयों का है दंगे का प्लान। प्यारे देशवासियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। ये कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि आने वाले हैं वो। तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया, अंदर से जलाया गया है। बीच कॉन्स्पिरेसी पूरी जानबूझ करके ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। ये गुजरात में अगर गोधरा डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में राइट्स नहीं होते, राज धर्म उस समय निभाया होता, बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ सिवाय हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए? सुन लिया आपने, ये शंकर सिंह वाघेला हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। कह रहे हैं कि अगर गुजरात का दंगा नहीं होता तो भाजपा के आने का सवाल ही नहीं था। पीएम मोदी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सिर्फ मोदी और आरएसएस को मालूम था कि कार सेवक किस डब्बे में बैठे हैं। उस डब्बे में आग बाहर से नहीं, अंदर से लगाई गई। कार सेवकों की मौत के बावजूद पूरे गुजरात में उनकी लाशों को घुमाया गया और राज्य में दंगे का माहौल बनाया गया। ये सब आरएसएस और मोदी सरकार की निगरानी में हुआ। कार सेवक मारे गए, गुजरात को आग के हवाले कर दिया गया। हजारों बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और फिर मोदी अमर हो गए। मोदी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा के लिए कब्जा जमा लिया। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि पिछले 10 सालों से मोदी ने दिल्ली पर कब्जा जमा रखा है। उन्होंने पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो देश और जनता के हित में हो। मोदी ने सारा काम अपने पूंजीपति दोस्तों के हित में किया। अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। देश के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कें, माइनिंग सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया। अब जबकि मोदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और मोदी को सत्ता से बेदखल करने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी पर आरोप है कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए पुराना खेल खेल सकते हैं, यानी देश में गुजरात की तरह का दंगा भड़काया जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव के 2 महीने पहले कोई एक ऐसी बड़ी घटना होगी जो जैसे जिसके नाम पे ये वोट मांग सके। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी 2024 का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राम मंदिर पर हमले भी कराए जा सकते हैं। इसी तरह का अंदेशा अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी जाहिर किया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन कराएगी। देश भर से राम भक्तों को अयोध्या ले जाया जाएगा और वापसी में किसी ट्रेन पर हमला कराकर कुछ राम भक्तों की हत्या कराई जा सकती है। फिर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काकर पीएम मोदी चुनाव जीतने का प्रयास कर सकते हैं। लाखोंच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं। देशवासियों सावधान, भाजपाइयों का है दंगे का प्लान। खतरे में पड़ सकती है आपकी जान।